Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today daily editorial analysis covering 29th July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला आर्टिकल एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट द इश्यूज दैट आर अराइजिंग व्हेन इट कम्स टू टाइगर कंजर्वेशन. नाउ इस पूरे आर्टिकल में हम जो एक इशू डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अ क्वेश्चन रादर. देर आर सम रिपोर्ट्स विच आर सजेस्टिंग दैट द नंबर ऑफ टाइगर is increasing. So we talk about the population number, the tiger numbers, they are increasing. But still there is a question that whether the rise in tiger numbers, is it enough to prevent their extinction? Although we are seeing कि tiger population increase हो रही है, tiger numbers बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या फिर भी हम tigers को extinct होने से बचा सकते हैं या फिर कुछ और ऐसा है जो कि नंबर्स के साथ साथ कुछ और भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसका हमें पता होना ज़रूरी है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस आर्टिकल. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. देखिए टाइगर कंजर्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, टाइगर रिजर्व को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं विच आर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस टाइगर कंजर्वेशन को लेकर क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, इसे लेकर भी आपके प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चंस होते हैं. तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से टाइगर कंजर्वेशन का टॉपिक आज आप कवर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैप बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं टाइगर कंजर्वेशन को लेकर दैट विल डू इन दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद इट. नाउ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आज हम टाइगर कंजर्वेशन की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज टुडे इज़ 29th जुलाई एंड 29th जुलाई इज़ सेलिब्रेटेड एज द ग्लोबल टाइगर डे. सो टुडे इज़ ग्लोबल टाइगर डे एंड दिस डे वाज बेसिकली फाउंडेड इन 2010. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, वी हैव 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन प्रेजेंट है. So 13 tiger range countries, they came together and they created T/2. That was a global goal कि हमें जो tiger population है उससे डबल करना है by the year 2022. So यहाँ पे हमारा ये जो गोल है याद रखिएगा, T/2 is doubling the tiger population by the year 2022. तो ये जुलाई 29th को ये ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है. एंड विद दिस इज़ द ईयर 2022 एंड आवर गोल इज़ टू डबल द नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स. सो दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग द इशू ऑफ टाइगर कंजर्वेशन टुडे. नाउ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बेसिस when we talk about if a species is going to extinct or not. How can we determine the extinction of a species? What are the factor? What is the basis for determining the extinction of a particular species? Right? कैसे आप determine कर सकते हैं? Because हमारा question यही था. The first thing that we raised over here is कि although tiger population जो numbers हैं वो increase हो रहे हैं, लेकिन क्या ये number increase होना टाइगर को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकता है या नहीं. सो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, व्हाट इज द बेसिस ऑन विच वी विल डिटरमाइन दैट अ स्पीशीज गोइंग टू एक्सटिंक्ट और नॉट. ओके, नाउ यहाँ पे हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज नंबर्स. नंबर, यहाँ पे पॉपुलेशन का नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. हम यहाँ पे जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वो ये है कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में जो ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैं जो कि ब्रीडिंग स्टेज में हैं, इफ़ द नंबर इज स्मॉलर देन 100, इफ द नंबर ऑफ ब्रीडिंग इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज स्मॉलर देन 100, so that species, that population has the high probability of extinction. तो ये चीज़ तो एज सच बच्चे आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट बन के आ सकती है. तो याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी स्पीशी की एक्सटेंशन की प्रोबेबिलिटी हाई होती है जिसके ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स का नंबर लेस देन 100 हो, दे हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन.
तो पहला फैक्टर तो यहाँ पे नंबर हो गया। अब आप कहोगे कि नंबर तो बढ़ रहे हैं, टाइगर पॉपुलेशन नंबर वाइज इंक्रीज हो रहा है, फिर हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? आगे के फैक्टर्स देखें। अगर हमारे पास कहीं पे कोई स्मॉल पॉपुलेशन है, वी हैव अ रीजन वे यू हैव स्मॉल पॉपुलेशन, तो स्मॉल पॉपुलेशंस में एक इशू आ जाता है विच इज़ द इशू ऑफ इनब्रीडिंग। तो अब ऑफ कोर्स जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है और ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स भी बहुत कम है, तो उनका आपस में इनब्रीडिंग की इशू आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब लगातार एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर लगातार इनब्रीडिंग चल रही हो, तो इससे जो डिसएडवांटेजियस जेनेटिक वेरिएंट्स होते हैं वो सभी के जीनोम्स में आने शुरू हो जाते हैं। तो जो डिसएडवांटेजियस कोई भी जो जेनेटिक वेरिएंट था वो सभी इंडिविजुअल्स के सारे जीनोम्स के अंदर वो वेरिएंट, जेनेटिक वेरिएंट प्रेजेंट होगा ही होगा। तो जब इनब्रीडिंग हो रही है और इस इनब्रीडिंग की वजह से जो डिसएडवांटेजेस जेनेटिक वेरिएंट है वो सभी जीनोम्स में प्रेजेंट है, तो इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट होते हैं। दिस हैज़ अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट, इट इज़ अ डेट्रीमेंटल जेनेटिक वेरिएंट, एंड इससे अल्टीमेटली एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसे कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दिस कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो जब स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स कम है तो ऑफकोर्स इनब्रीडिंग होगी, और उस इनब्रीडिंग के दौरान एक ही तरह के जो डिसएडवांटेजेस जीनोम वेरिएंट हैं वो सभी के जीनोम्स में आ जाएंगे। अल्टीमेटली दिस विल क्रिएट अ सिचुएशन कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एंड दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड सर्वाइवल रेट। बेशक नंबर इंक्रीज होगा लेकिन जो सर्वाइवल रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑल्सो जो रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो कैपेसिटी है, वो भी ऐसे इनब्रेड इंडिविजुअल्स की डिक्रीज हो जाती है। सो दे हैव दिस रिड्यूस्ड सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सच काइंड ऑफ इनब्रेड इंडिविजुअल्स। तो इशू यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? नंबर के साथ साथ हमें इनब्रीडिंग को भी चेक करना है। अगर कहीं पे स्मॉल पॉपुलेशन है तो वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना क्रिएट हो, इसे हमें यहाँ पे चेक करना होगा। बिकॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब होती है? जब एक ही तरह का डिसएडवांटेजियस जेनेटिक वेरिएंट या फिर डेट्रीमेंटल जेनेटिक वेरिएंट सभी के जीनोम्स में आ जाए। दैट क्रिएट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लीड्स टू रिड्यूस सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द इनब्रेड इंडिविजुअल्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, लैंडस्केप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवर हियर। अब देखिए, अगर कोई पॉपुलेशन परसिस्ट करे काफ़ी देर के लिए तो उसके लिए जनरली वी नीड लार्जर लैंडस्केप्स, ताकि वो किसी और पॉपुलेशन के साथ भी कनेक्टेड रहे। There should be larger landscapes and that should be connected with other, such kind of population जिस फैमिली को वो बिलोंग करते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे वो जो इनब्रीडिंग है वो नहीं होगी, सभी के जीनोम में सेम तरह का डिसएडवांटेजियस जेनेटिक वेरिएंट नहीं जाएगा। सो इफ़ यू हैव अ लार्जर लैंडस्केप, सो देयर वुड बी अदर पॉपुलेशंस एज वेल एंड दे नीड टू बी कनेक्टेड। अब उल्टा क्या है, अगर हमारे पास कहीं पे स्मॉल या आइसोलेटेड पॉपुलेशन होगी, इफ़ यू हैव समवेयर स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन, so they will automatically have higher probability of extension. Why? Because they will lose their advantageous genetic variant. उनमें inbred interbreeding का जो डिप्रेशन है वो आना शुरू हो जाएगा। तो जो detrimental genetic variant है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। And ultimately, this process you read in your biology, you read this in your environment and ecology class. This is called as genetic drift. जब जो एडवांटेजेस जेनेटिक वेरिएंट हैं उसको वो लूज करते जा रहे हैं और इन ब्रीडिंग की वजह से डिसएडवांटेजियस डेट्रीमेंटल जेनेटिक वेरिएंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जा रही है। अल्टीमेटली दिस विल चेंज देयर जीनोम नेचर एंड दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. So understand this. If you have small and isolated problem, there we can have genetic drift. There could be the problem of inbreeding. अब एक्चुअल पिक्चर अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हम टाइगर की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं उस पूरी रेंज के अंदर, इट मोस्टली शोज़ कि जो टाइगर पॉपुलेशंस हैं
दे आर स्मॉलर देन 100, मतलब जो ब्रीडिंग इंडिविजुअल हैं दे आर स्मॉलर देन 100. तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इट रिवील्स दैट most of the tiger populations they do not have high chance of survival because their breeding individuals are less than 100. ये एक्चुअल पिक्चर है. इसके अलावा इंडिया के अंदर जो टाइगर रिजर्व्स हैं दे आर मोस्टली स्मॉल, एंड स्मॉल होने के साथ साथ दे आर एम्बेडेड विद ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स. आसपास सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो इससे क्या होगा, अभी हमने जो यहाँ पे लैंडस्केप की इम्पॉर्टेंस समझी थी कि जो लैंडस्केप है वो इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, जो एक पॉपुलेशन है वो अपने तरह की पॉपुलेशन के साथ कनेक्शन में होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा बिकॉज एक टाइगर रिजर्व के आसपास तो बड़ा सिटी आ गया है. किस तरह से आप 2 डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करेंगे. तो नंबर वाले सिचुएशन में भी आप एक्चुअल पिक्चर देख सकते हैं. एंड ऑल्सो वी टॉक अबाउट द सिचुएशन ऑफ लैंडस्केप देन ऑल्सो यू कैन सी. अब इसे लेकर हमारे पास कुछ रिसर्च हुई है. विल सी कि इस रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स आई हैं एंड व्हाट डू दिस फाइंडिंग्स दे इंडिकेट. सबसे पहले इस रिसर्च में जेनेटिक सैम्पलिंग की गई है टाइगर्स की. तो टाइगर रिजर्व्स के अंदर जेनेटिक सैम्पलिंग करके कौन कौन से जेनेटिक वेरिएंट्स हैं वो ऑब्टेन किए गए, और इससे आप जो डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स हैं उनके जो जेनेटिक वेरिएंट्स हैं उनको आप कंपेयर भी कर सकते हैं. अब टाइगर्स की जेनेटिक सैम्पल्स कैसे लेंगे आप, तो टाइगर्स का जो एक्सक्रीटा है, जो स्कॉट है, देयर हेयर, देयर बायोलॉजिकल सैम्पल दे कैन बी कलेक्टेड एंड उनको स्टडी किया जाता है. एक जेनेटिक वेरिएंट्स निकाले जाते हैं एंड इट इज़ एनालाइज दैट डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स हैव डिफरेंट सैम्पल्स. उनको एनालाइज किया जाता है. तो इसके थ्रू आप डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स के जेनेटिक वेरिएंट्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है जी. अब सपोज हमारे पास कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं विच आर बेसिकली शोइंग सम काइंड ऑफ शेयर्ड जेनेटिक वेरिएशन. मतलब जो वे जेनेटिक वेरिएशन एक टाइगर रिजर्व से आ रही है वैसे ही दूसरे टाइगर रिजर्व में भी है. तो इसका मतलब क्या है, दैट दीज 2 टाइगर रिजर्व्स दे आर वेल कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है जी. एंड यहाँ पे इंटरफेरेंस इज दैट कि जो आसपास का जो लैंडस्केप है दिस कैन फैसिलिटेट द कनेक्टिविटी या फिर मूवमेंट. और अगर हमारे पास कहीं पे कोई ऐसा टाइगर रिजर्व है विच आर शेयरिंग लेस जेनेटिक वेरिएशन, तो इसका मतलब है कि दे आर हैविंग बैरियर्स, दे आर हैविंग सच काइंड ऑफ लैंडस्केप विच इज अफेक्टिंग देयर मूवमेंट और कनेक्टिविटी. ठीक है. तो ऐसे टाइगर रिजर्व्स जहाँ पे शेयर्ड वेरिएशन आ रही है, सेम तरह की जेनेटिक वेरिएशन आ रही है, दे आर वेल कनेक्टेड. जो आसपास का लैंडस्केप है वो उनकी कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है कि जो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन मूव करके दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट कर रही है और ब्रीड कर रही है इन अदर वर्ड्स, जिसकी वजह से जो जेनेटिक वेरिएशन है वो शेयर्ड है. लेकिन अगर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, दे आर वेरी लेस जेनेटिक वेरिएशन जो कि आपस में मैच कर रही है, इट मीन्स कि एक टाइगर रिजर्व दूसरा टाइगर रिजर्व आपस में कनेक्टेड नहीं है, पॉपुलेशन मूवमेंट नहीं हो पा रही है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है. तो वहाँ पे एक ही तरह के कुछ वेरिएंट्स हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं, दूसरे रिजर्व में दूसरे तरह के कर रहे हैं. सो दे विल हैव लेस सिमिलैरिटीज. तो यहाँ पे इससे अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो अगर हम फाइंडिंग्स देखें तो मोस्टली हमें दिख रहा है कि जो हमारे टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें, कैसा लैंडस्केप चाहिए. देखो, अगर हमारे पास एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं दैट इज़ नॉट टू बैड फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ द टाइगर, द 2 टाइगर प्रोटेक्टेड एरियाज. लेकिन अगर टाइगर रिजर्व्स के आसपास कुछ बिल्डअप एरियाज हैं, देयर इज़ हाई ट्रैफिक रोड, अर्बनाइज्ड एरिया, so that really impedes tiger movement. It restricts tiger movement, जिसकी वजह से वो smaller area में isolate हो जाते हैं. And as you have this fencing tiger reserve, you're isolating that tiger population. This will result in high extinction. We talked about inbreeding depression. We talked about reduced survival rate, and that can lead to extinction. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, नंबर्स के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो लैंडस्केप्स हैं, जो टाइगर रिजर्व्स हैं, दे शुड बी कनेक्टेड. सो वी कैन अवॉइड एक्सटिंक्शन. हम एक्सटिंक्शन को अवॉइड कर सकते हैं
only if these corridors are safeguarded. Suppose आपस में दो different areas हैं, हम वहाँ पे कुछ अंडरपासेस बनाएं जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ मूवमेंट है, जो कनेक्टिविटी है वो मेंटेन रहे और इस इन ब्रीडिंग की वजह से एक्सटेंशन ना हो. सो वी नीड टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ एक्सटेंशन एंड वी वांट दीज कॉरिडोर्स जिससे कि कनेक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहे. So as long as we manage the landscape outside the tiger reserve and we allow the tiger movement, ये ज़रूरी है. उसी के साथ साथ टाइगर रिजर्व के अंदर जो टाइगर्स हैं, जो प्रे है, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए. That is an approach we need, and this can be very well achieved in central India because there you have a high density of tiger and tiger reserve, tiger protected areas, landscapes which we can connect, right? अच्छा जी, अब इम्पैक्ट भी हमें इसका नज़र आ रहा है. सपोज कोई ऐसी टाइगर पॉपुलेशन है जो कि आइसोलेटेड है, तो ऐसे केस में क्या होगा. एक एग्जाम्पल है उड़ीसा. उड़ीसा में हमारे पास टाइगर रिजर्व है जिसे हम कहते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व. अब सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में हमें ब्लैक टाइगर्स मिलते हैं. वी हैव ब्लैक टाइगर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक टाइगर्स in the Simlipal Tiger Reserve is basically demonstrating the genetic effect of isolation. हुआ क्या, किसी स्पेसिफिक जीन में म्यूटेशन हुई और उस म्यूटेशन की वजह से हमारे पास एक सूडोमेलानिस्टिक टाइगर्स जो हैं वो आने शुरू हुए और ब्लैक टाइगर नजर आने लगा. मतलब थोड़ा जो मेलानिन पिगमेंट था वो इंक्रीज हो गया. देयर वाज दिस सूडोमेलानिस्टिक कोट. ये म्यूटेशन हुई किसी एक स्पेसिफिक जीन में. अब क्योंकि ये पॉपुलेशन आइसोलेटेड थी तो क्या हुआ कि इनब्रीडिंग होनी शुरू हुई. इनब्रीडिंग की वजह से ये जो स्पेसिफिक जीन की म्यूटेशन थी, जो म्यूटेटेड जीन था, ये बाकी टाइगर्स में पहुंचना शुरू हुआ. एक ऐसी ऑफस्प्रिंग, ऐसी जनरेशन क्रिएट होनी शुरू हुई जिसके अंदर ये म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है. दिस इज डोमिनेटिंग. So this condition is genetic drift. Now this population of Simlipal Tiger Reserve, this population of tiger here is genetically different. They have a genetical drift. They have a specific gene which is dominating than some other area. So this random event that has led to genetic variant and जिसकी वजह से सिमलीपाल में ही आपको ऐसे टाइगर्स मिलेंगे जहाँ पे सूडोमेलानिस्टिक कोट कलर है, ये और कहीं नहीं है. तो ये क्या शो कर रहा है कि आइसोलेशन हुई, इनब्रीडिंग हुई और इनब्रीडिंग की वजह से एक तरह का जो म्यूटेड जीन था वो डोमिनेट कर गया एंड नाउ दिस कंडीशन इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सेम सच काइंड ऑफ थिंग हैज हैपेंड इन राजस्थान एज वेल. राजस्थान में जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है दैट इज ऑल्सो शोइंग इनब्रीडिंग. तो जब जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है रणथंबोर टाइगर रिजर्व में, इट इज इंडिकेटिंग इनब्रीडिंग. एंड इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व व्हिच इज इन राजस्थान, they are carrying some kind of disadvantageous genetic variant and this can ultimately affect the survival, the reproduction of the tiger in Ranthambore in future. So although you can see the number is increasing, but because of inbreeding the possibility of extinction is high. I hope you are getting the point. You just can't conserve tigers only by increasing the number. How they are breeding, their genetic variation, that is also what we need to consider, right? So if you understand this, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपसे मैं पूछूं कि हमें फिर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए. So now we need to put our focus, we need special attention for those populations that are becoming isolated because they are facing genetical consequences of such isolation. So how we'll save such kind of population which is isolated? See, this depend upon genetic rescue. Here the term which is important is genetic rescue. We need to introduce some novel genetic variants in that reserves, in that protected areas, so that some good variants, some different genetic variants are also present there.
So we need to introduce some novel genetic variants, and for that we have this novel genome sequencing technology, which basically provides us the opportunity to understand tigers in a much better way, and by understanding we can ultimately work towards the conservation of tiger in a much better way. So now we can say the future of tiger, it basically requires the dialogue between such kind of data and the management strategies. By combining both of this, we can ensure the survival of the tigers. So this is a very good article taken from the Hindu newspaper, what numbers do not reveal about tiger conservation. And if you write this in your mains answer, if you give this perspective, this dimension of tiger conservation, it is a very great value addition point. You must know about it, and you can also expect such kind of statement based question in your prelims as well, in which you should understand, अगर मैं इसको एक लाइन में सम करूँ, numbers के साथ साथ breeding landscape भी important है. Okay? Now, अभी यहाँ पे मैंने कुछ previous year question paper questions आपको display किए हैं. टाइगर रिजर्व्स, दिट्स अ वेरी हाईली हिट क्वेश्चन एरिया, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में. मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन लोकेशन. इसी के साथ साथ जो कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं इसे लेकर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिस क्वेश्चन की कावेरी बेसिन में कौन कौन से टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया सिचुएटेड हैं. So Nagar Hole National Park, Papikonda, Sathyamangalam Tiger Reserve, Wayanad Wildlife Sanctuary. You can only solve these kind of questions if you are doing your map work. I think in all of the videos I'm stressing about map work, be it your geography, be it your environment, be it your current affair, be it your history, you have to integrate everything with the map. Okay? तो ये क्वेश्चन तभी होगा अगर आपको पता है कावेरी बेसिन कहाँ पे है और अगर आपको पता है उसके पास कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. एक और एग्जांपल आप ले सकते हो. 2020 में क्वेश्चन आया है अबाउट द टाइगर रिजर्व, दैट विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट. तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस टाइगर रिजर्व्स को लेकर आते हैं. देन अगेन अगस्थ्यमलाई जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उसको लेकर क्या क्या ट्रू है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हैं. तो ये तरह के क्वेश्चंस अगैन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इफ़ यू हैव प्लॉटेड द प्रोटेक्टेड एरियाज इन योर मैप. तो देखिए बच्चे, अगर आप एटलस ओपन करेंगे तो एक ही मैप में सब कुछ होता है. नेशनल पार्क्स भी होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती हैं, टाइगर रिजर्व भी होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी होते हैं. आई वुड सजेस्ट कि पहले आप इन्हें इंडिविजुअली याद करें. लर्न देम इंडिविजुअली फर्स्ट. जैसे कि ये जो मैप है, दिस इज द मैप ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया. आई वुड सजेस्ट टेक अ ब्लैंक शीट, टेक अ ब्लैंक योर पॉलिटिकल मैप और उसमें स्टेट वाइज अपने हाथ से आप टाइगर रिजर्व्स मार्क कीजिए. अब इससे एक तो क्या होगा कि अगर आपको स्टेट वाइज पता है तो वो जो क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से रीजन में कौन सा टाइगर रिजर्व है, प्रोटेक्टेड एरिया है, आप उसे ईजिली अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सॉल्व कर लेते हैं. फिर एक और तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में मिल जाते हैं जिसमें कुछ साइट्स के नाम दिए जाते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज दिए जाते हैं, एंड दे आस्क यू टू अरेंज देम इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर. They can ask you to arrange them in north to south, east to west, so you can solve that as well. Okay, तो यहाँ पे state wise, I'm again saying state wise आपने कौन सी state में कौन कौन से tiger reserve हैं that you have to see. अब देखो, this basically makes your job easy. Why I'm saying so? Because in India we have 53 tiger reserve. So the other way of doing this is by making a list. एक लंबा सा टेबल बनाओ, एक लंबी सी लिस्ट बनाओ, 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके नाम लिखो और कौन सी स्टेट में है वो लिखो. या फिर अपनी पिक्टोरियल मेमोरी का इस्तेमाल करो, एक मैप लो स्टेट वाइज कौन सी स्टेट में टाइगर रिजर्व है. अच्छा, कौन सी स्टेट में टाइगर रिजर्व नहीं है वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा. कैन यू सी देयर आर सम स्टेट्स जहाँ पे आपको कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं दिख रहा. कुछ ऐसी स्टेट्स होंगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है. कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे सिंगल 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 है. तो एक आइडिया आपको मिलेगा. सो यू हैव टू गो रीजन वाइज. ओके, यू हैव टू फॉलो द रीजन स्पेसिफिक अप्रोच टू दिस.
जैसे कि दैट इज़ हाउ आई डू इट. सबसे पहले आप अलॉन्ग द हिमालयाज मूव कीजिए. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम उत्तराखंड, you can go to UP, Bihar, towards your West Bengal, Arunachal, Assam, northeastern area. ये अप्रोच रखो. दिस शुड बी योर फर्स्ट अप्रोच. उसके बाद इस तरफ आ जाओ ऑन द वेस्टर्न साइड, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे क्या चल रहा है. फिर आप वेस्टर्न घाट्स के अलॉन्ग मूव कर सकते हो. इसमें आपकी कुछ स्टेट्स आ गई, आपकी महाराष्ट्र यहाँ पे आ गया, कर्नाटका, केरला, यहाँ पे क्या है. एंड देन यू कैन मूव इन द ईस्टर्न डायरेक्शन एंड यू कैन कवर दीज स्टेट्स. एंड फिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको दिख रही है, दी सेंट्रल इंडिया. इन फेजेस में कीजिए, डिवाइड दिस कि आज मैं ये वाला फेज करूँगा, आज हम ये करेंगे, आज मैं सिर्फ इस एरिया में देखूंगा, आज मैं सिर्फ इस एरिया में देखूंगा, और आज मैं सेंट्रल इंडिया कवर करूंगा. ब्रेक दिस डाउन, डू इट ऑन योर मैप, सेव इट. पेपर में जाने से पहले आपने अपने हाथों से इस मैप को बनाया है. जस्ट गिव इट अ लुक एंड गेट रेडी टू गो. अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, घुमाकर आ जाए, रेफरेंस बेस्ड आ जाए, यू विल बी एबल टू डू इट. So what's a better day to learn Tiger Reserve than 29th July, which is the Global Tiger Day? Come on, it's Global Tiger Day. Learn the Tiger Reserves today. एक तो मेमोरी बन जाएगी आपके माइंड में कि हाँ, टाइगर डे वाले दिन मैंने टाइगर रिजर्व्स याद किए थे, टाइगर डे वाले दिन मैंने टाइगर कंजर्वेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें याद किया था. तो इस तरह से रिलेट कीजिए, अपने प्रिपरेशन को थोड़ा एक्साइटिंग बनाइए. टेक इंटरेस्ट इन दैट एंड लर्न इट. आज के आज टाइगर रिजर्व याद कर लो. Fine everyone. So I guess that is all. That is it for today's video. आज की वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you so much. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, please do like and comment below. Thank you.